चोटी को लेकर के मेरे पति की दाढ़ी को लेकर के खींच से गांठ लगा दिया दोनों में, मेरी चुटिया में और मेरे पति की दाढ़ी में। और जैसे ही हमारे पति को रात्रि में प्यास लगी ना, तो जैसे ही हमारे पति देव उठे ना, तो महाराज मेरी चुटिया में मेरे पति देव की दाढ़ी खींची चली आई थी। ऐसो तेरो लाला उधम कर, ए भगवान मेरो लाला। हाँ मैया, ये तेरो लाला तो ऐसे। माता यशोदा ने एक साटा और मार दिया दाढ़ी की। ये क्या हो रहा है? बोले मैया, अरे ये गोपी है ना, इनको पति प्यारो करे मैं तस्करे सा, चोर नाम मेरो धरे मेरो हो नन देंगे ब्याह। मैया ये मुझे चोर के नाम से जानती है, आप बता भैया मैं चोरी करूं? बोले लाला फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तू चोरी करे, ऐसी ऐसी हरकत करे। महाराज भगवान अपनी बड़ी से बड़ी लीला को ब्रज में करते हैं और छोटी से छोटी लीला को ब्रज में करते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि लाला है कौन। मात्र गोपी इस भाव को जानती थी कि ये साक्षात ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म है। और ब्रह्म को नचाना कोई साधारण की बात है महाराज। और गोपी के भाव में देखो, उस माता के प्रेम के अनुराग में देखो, अगर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो गोपियों के अंदर है, माता यशोदा के अंदर है, अन्यथा किसी के अंदर नहीं है, जो कि ब्रह्म को नाश करके बता। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, इसके पश्चात में भगवान ने एक छोटी सी लीला और किया था। जो लीला है भगवान गोविंद ने इस ब्रज में आकर के और ब्रज की माटी का पान किया। ब्रज की माटी को क्यों पान किया? बोले ब्रज की महिमा बहुत बड़ी है, इसलिए भगवान ने ब्रज की माटी का पान किया था, ब्रज की माटी को पवित्र किया था गोविंद ने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षात, रमण रेत लेटो नहीं कियो न जमुना पान, और रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। ब्रज में जाकर के, वृंदावन में जाकर के अगर रमण रेती में वो अगर लोटा नहीं व्यक्ति, तो क्या मतलब है ब्रज जाने से? कौन कौन गया है वृंदावन? कोई गया महाराज यहाँ से वृंदावन? सब चलेंगे हमारे साथ में, हम लेके चलेंगे तुम्हें वृंदावन, चलोगे कि नहीं? कौन कौन जाएगा वृंदावन? जो नहीं जाए वो यही रहना महाराज रात ही में, और चन्ना वो आएंगे, फिर हम तो 3 दिन ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा लगाएंगे, गोवर्धन में जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, वृंदावन में जाकर के बिहारी जी के दर्शन करेंगे, भाव से ले चलेंगे। शरीर को तो यही छोड़ देना और हमारे साथ में अपने मन को ले चलना, मन को वहां लगाएंगे वृंदावन धाम में, जब भगवान का सानिध्य। सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन परीक्षक, उसी पवित्र गोकुल में भगवान ने माटी का पान किया। क्यों? बोले उस ब्रज की माटी को भगवान ने पवित्र किया था। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, जैसे ही माटी का पान किया ना गोविंद ने, तो बलराम जी ने देख लिया और डांट लगा दी, लाला तुमने माटी खाई? बोले हाँ माटी तो खाई दाऊ भैया। बोले अब हम तुम्हारी शिकायत मैया से करेंगे कि कृष्ण ने माटी खाई। भगवान ने कहा, बोले दाऊ भैया अगर आप हमारी शिकायत करोगे तो हम आपकी शिकायत करेंगे, आप भी भांग का बहुत बड़ा गोला खाते हैं। अगर आप हमारी शिकायत करोगे मैया से कि तेरो लाला माटी खाता है, तो हम भी कहेंगे बोले तेरो लाला है ना ये बड़ा दाऊ भैया, ये भी भांग का बहुत बड़ा गोला खाता है। अब तो महाराज जाकर के मैया से जैसे ही दाऊ भैया ने शिकायत की, बोले मैया तुम्हें पता है लाला माटी खाता है? तो माता यशोदा ने छड़ी ले ली एक बहुत बड़ी, और छड़ी लेकर के लाला को दिखाने लगे, लाला अपने मुंह को खोलना, क्या तूने माटी खाई? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षक, कस्मान प्रदमदात्मानं भगवान भक्षिभावन वदन्ति तावका होते कुमारास्ते गृजोद्भव। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षा, आज भगवान ने क्या कार्य किया? बोले भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखा दिया मैया यशोदा, ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए मैया यशोदा ने। मैया यशोदा को भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद में ब्रह्मांड के दर्शन करा दिया।
पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। और उसी ब्रह्मांड में जो भारतवर्ष है ना, वो भगवान कृष्ण के मुख में दिखने लगा मैया। और भारतवर्ष में जो 84 कोस का ब्रज है ना, वो भगवान के मुख में 84 कोस ब्रज की मैया सुधा को दर्शन कराती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित 84 कोस ब्रज में मैया के एक बहुत बड़ा महल है ना, भगवान ने उसके भी दर्शन करा दिए मैया को। और परीक्षित मैया हाथ में छड़ी लेकर के लाला को दिखा रही है ना, वो भी गोविंद ने दर्शन करा दिए मैया सुधा। सुखदेव जी वर्णन करने लगे, परीक्षित आप धन्य हो जो आप श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो। माता यशोदा देख करके घबराने लगी, हे भगवान ये कौन है? अरे ये तो साक्षात भगवान है। हे भगवान गलती हो गई, अपराध हो गया, मैंने तुम्हारा कान पकड़ लिया, मैं तुमको छड़ी से दिखा करके तुम्हें डांट लगा रही हूँ। माता ने छड़ी फेंक दी और कहने लगी, हे भगवान गलती हो गई। भगवान ने कहा, बोले मैया तो मुझे भगवान मानती है, क्या करूं? बोले योग माया को आदेश दिया और बुद्धि को स्पर्श किया, माता जैसी थी वैसी ही बन जाती। लाला तुमने माटी खाई।